हेलो क्लास 10। आज हम आपकी बुक का एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करवाएंगे। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अंडर रूट 5 का दिया है, चाहे अंडर रूट 2 का आ जाए, अंडर रूट 3 का आ जाए, अंडर रूट 5 का आ जाए, अंडर रूट 6 का आ जाए, अंडर रूट 7। हालांकि बोर्ड एग्जाम में कभी अंडर रूट 5 से ज़्यादा नहीं आया, फिर भी मैं बता रहा हूँ अंडर रूट आपका 10 आ जाए। तो ये जो नंबर मैं लिख रहा हूँ इनकी खास क्या बात है? इनकी खास बात यह है कि इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा। अब मैं यहाँ पर आपसे ये क्यों नहीं बोला कि अंडर रूट 8, ये नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? क्योंकि अंडर रूट 8 में पेयर बन जाता है, ये हो जाएगा 2 रूट 2। इसका मेथड अलग है, यानी अभी जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं अंडर रूट 2 के लिए है, अंडर रूट 3 के लिए, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7 और अंडर रूट 10, अंडर रूट 11। ऐसे आप और भी अंडर रूट 12 के लिए नहीं हो सकता। अब आप कहोगे सर अंडर रूट 12 के लिए क्यों नहीं हो सकता? 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, समझ में आ जाएगा, 2 बाहर आ गया। यानी ये जितने नंबर लिखे हैं इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो पेयर नहीं बनेगा। तो ऐसे नंबर्स का जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं वो आप देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज है इसमें और कुछ भी नहीं है। आप मानेंगे, सपोज करेंगे लेट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। प्रूफ करना है कि रेशनल है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं कि मान लो रूट 5 एक रेशनल नंबर है, हमने गलत माना है। तो जब गलत माना है तो गलत आंसर्स आएंगे, यही चीज मैं शो करना चाहता हूं। तो अंडर रूट 5 इज इक्वल टू लिख लीजिए आप ए अपॉन बी, वेयर ए वाली लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। अब सवाल ये उठता है कि सर एक को प्राइम क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनमें कोई फैक्टर कॉमन नहीं होता 1 को छोड़ के, ठीक है। तो यहां पर मैंने लिख दिया कि अंडर रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए और बी का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ए और बी का कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसे रेशनल नंबर माना है। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 बी। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ, इधर का भी और इधर का। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा? ए का तो ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट 5 का 5 बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। अब आप क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज दैट 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर आपने क्या लिखा है 5 इंटू बी स्क्वायर। जैसे 15 मैं लिखूं 5 इंटू 3, ये होता है ना कि 5 15 का फैक्टर है। तो मैंने क्या लिखा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू बी स्क्वायर, यानी 5 फैक्टर है किसका? ए स्क्वायर का। सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ ए, ऑफ ए। ये आप फर्स्ट इक्वेशन ले लेना, ए आप, यानी आएगा कि 5 एक फैक्टर है किसका? ए। यहां तक पहुंच गए, आगे देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए 5 फैक्टर है ए का, तो आपका ए आपका हो गया सेकंड। तो आप लिखिए लेट ए इज इक्वल टू 5c। ये क्या लिख दिया 5c। अब इस ए की वैल्यू को किसमें रखिए? फर्स्ट इक्वेशन में रखिए। ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। रखिए ध्यान से, 5c ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं आप लोग। 5c होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, बहुत अच्छे। 25c स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। इधर का इधर उठा के लाया और इधर का इधर, 5 से कट रहा है, काटिए। b स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5c स्क्वायर, 5 पंजा 5, 5 5 जा। यहां जब आया था तो आपने क्या डिक्लेयर किया था कि 5 फैक्टर है किसका? ए स्क्वायर का, 5 फैक्टर है ए का। तो यहां पर भी तो एक कंडीशन आई है, क्या कंडीशन आई है? दिस इंप्लाइज दैट 5 इज ए फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। सो 5 इज ए फैक्टर ऑफ b। अब देखिए आपने यहां क्या कहा था, एकदम आमने सामने आ गया, 5 इज ए फैक्टर ऑफ a, यहां आ गया 5 इज ए फैक्टर ऑफ b, कॉमन फैक्टर आ गया। और यहां आपने क्या कहा था a एंड को प्राइम, यानी कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, यानी कि हमने गलत लिया था। मैंने रेशनल नंबर को रेशनल नंबर मान लिया था, तो गलत रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमने यहां माना था ना कि को प्राइम है, लेकिन ये को प्राइम कहां है? फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। क्या 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ, कॉमन फैक्टर है किसका? ए एंड बी। ए और बी का क्या है? कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या लैंग्वेज लिखेंगे आप? ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। क्यों भाई, क्यों नहीं है को प्राइम? आपने कॉमन फैक्टर निकाल लिया 5, तो को प्राइम कहां हुए? तो
आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, ये लैंग्वेज सब में लिखना, मतलब हमने जो माना था वो क्या था, गलत था। अच्छा जब हमारा माना हुआ गलत था तो सही क्या होगा, सही ये होगा कि √5 जो है एक इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत कैलकुलेशन करना है, XYZ कुछ करना है, लैंग्वेज का मसला है, मैंने आपको बता दिया, समझ सकते हैं आप, कुछ नहीं है, कोई भी आ जाए A/B मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर √5 है तो 5C मान लिया, √3 है तो 3C मान लिया, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, दोनों में कॉमन फैक्टर आ जाएगा, जैसे कॉमन फैक्टर आएगा आप डिक्लेयर कर देंगे कि ये को फैक्टर्स मतलब को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है तो हमारा सपोजिशन गलत है, इसलिए ये इरेशनल है। आई थिंक आपको सवाल समझ में आया होगा। दूसरी वीडियो में मैं आपको दूसरे टाइप के नंबर जिनको हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है वो बताऊंगा। इसमें तो मैंने आपको √2, √3, √5, √6 का बता दिया, दूसरी वीडियो में देखिएगा दूसरे टाइप का, बड़ा इजी टाइप का होता है। यहाँ तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।